नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम संयम है और आज का जो वीडियो है ये टिंकरकैड सीरीज़ का ही नेक्स्ट वीडियो है। सो इस वीडियो में हम एक नए सेंसर के बारे में जानेंगे तो जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है एंड आर्डिनो के साथ उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने ये जो इंटरफेस है ये इसलिए खोल रखा है कि एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में आया था कि उनके टिंकरकैड वाले अकाउंट में उन्हें सेंसर्स नहीं दिख रहे। तो ऐसे में इसीलिए मैंने जो है ये इंटरफेस खोला है कि जब भी आप टिंकरकैड सर्किट पे जो है वो लॉगिन करेंगे तो तब आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। मीन्स यहाँ पे 3D डिज़ाइनिंग वाला जो विंडो है वो खुलेगा। लेकिन आपको अगर टिंकरकैड सर्किट्स में जाना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और इसी तरीके से जो है वो आप टिंकरकैड सर्किट में या उसके इंटरफेस में जो है वो पहुँच जाएंगे। अब अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे और सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू सर्किट। तो ये क्लिक करने के बाद आप जो है वो प्रोजेक्ट सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे जिसमें हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो कुछ कंपोनेंट्स चाहिएंगे। तो चलिए हम वो सबसे पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगेगा आर्डिनो यूनो, देन उसके बाद हमारा एक ब्रेडबोर्ड। हम चाहें तो ब्रेडबोर्ड नहीं भी ले तो भी चलेगा, अदरवाइज ले तो भी चलेगा। तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ब्रेडबोर्ड लेना है, तो हमने फिर भी ले लिया है ब्रेडबोर्ड। देन उसके बाद हमें चाहिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो यहाँ पे जो है वो टिंकरकैड सर्किट में आपको दो तरीके के अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलते हैं। तो वो दो तरीके इस तरीके से हैं कि यहाँ पे जो है वो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको इस तरीके का मिलेगा जिसमें यहाँ पे कुछ 3 पिंस आपको मिलेगी, और एक आप जब यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे बेसिक की जगह, तो ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और सेंसर मिलेगा ये। तो बेसिकली दोनों काम एक ही जैसे करते हैं, सिर्फ यहाँ पे पिंस का डिफरेंस है और बाकी कुछ खास डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो हम जो है वो 4 पिन सेंसर यूज़ करेंगे और मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आप लोग भी जब अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें तो 4 पिन सेंसर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी जो है वो और काम करने का तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो अभी हम इसे जो है वो डिलीट कर देते हैं। फाइन, तो ये हमने हमारा सेंसर ले लिया है। अब इस सेंसर को जो है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने हमारा सेंसर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। नाउ अब इस सेंसर की बात कर लेते हैं। बेसिकली तो ये सेंसर में आपको 4 पिन्स दिखेगी, VCC, ट्रिगर, इको और ग्राउंड। तो सेंसर को ऑन करने के लिए हमें VCC मीन्स पॉजिटिव और ग्राउंड मीन्स नेगेटिव की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जब हम इन दोनों पिन्स पे अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर लेंगे आर्डिनो का, तो ऐसे केस में जो है वो सेंसर ऑन हो जाएगा। लेकिन सेंसर काम करना तब स्टार्ट करेगा जब हम ट्रिगर और इको पे अपनी जो भी पिन्स है आर्डिनो की उनको कनेक्ट करेंगे। अब ये ट्रिगर और इको क्या होता है तो वो जानते हैं। तो उससे पहले आप इस डायग्राम को देखिए जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है। सो ये देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर में एक होता है ट्रांसमीटर साइड और एक होता है रिसीवर साइड। ठीक है, वो जो दो स्पीकर टाइप की आपको जो चीज़ दिखती है वो बेसिकली एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। सो ट्रांसमीटर एज यूजुअल जैसा हम कहा जाता है और जैसा हमने पढ़ा है कि ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। सो वो सिग्नल जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट करता है हवा में अपने सामने की तरफ, एंड देन ये जो सिग्नल है ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकरा कर आते हैं वापस, और जब ये वापस आते हैं तो इन्हें रिसीवर जो है वो सेकेंड यूनिट जो है वो रिसीव करता है। नाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो ये ट्रांसमिट और रिसीव करने के टाइम पीरियड को, मीन्स जितनी देर में ये ट्रांसमिट हुआ है और रिटर्न बैक होकर जितने टाइम के बाद ये रिसीव हुआ है, तो वो टाइम को कैलकुलेट करके जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा और एक लेवल के बाद जो है ये रिसीवर रिसीव करना बंद कर देगा, उससे पता पड़ जाएगा कि कोई सामने ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो ट्रांसमीटर रिसीवर की मदद से काम करते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। नाउ मार्केट में जब आप इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को लेने जाएंगे
तो आपको यहाँ पे इसका टेक्निकल नेम बोलना पड़ेगा। तो इसका टेक्निकल नेम है HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर इस तरीके से आता है और ये बेसिकली 4 पिन्स में कॉमनली अवेलेबल होता है। फाइन, अब इसके कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। सो कनेक्शन करने के लिए हम लोग जो है वो VCC और ग्राउंड को जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर रिस्पेक्टिवली कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो है ये मैंने ग्राउंड को यहाँ पे ग्राउंड से और पॉजिटिव को जो है वो पॉजिटिव साइड वाली रेल्स पे कनेक्ट कर दिया। फाइन, इनके कनेक्शन जो है वो हम आर्डिनो से यहाँ पे कर लेते हैं। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो 5 वोल्ट पे ही काम करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये समझने के लिए जो है वो मैंने रेड और ब्लैक से नोट कर दिया। सो ये हमारे सेंसर ऑन तो हो गया है। अब इसे काम करने के लिए यहाँ पे जो है ये ट्रिगर और इको की ज़रूरत है। सो इसे हम जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं हमारी 10 और 11 या 9 और 10 पे, जिस भी पिन पे आप चाहें उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ 10th नंबर की पिन पे। फाइन, एंड जो मेरा ट्रिगर है वो ट्रिगर पिन जो है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी 11 नंबर की पिन पे। सो जो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की अभी जो वर्किंग देखी उसमें हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर देखा। सो बेसिकली ट्रांसमीटर जो होता है वो ट्रिगर होता है एंड रिसीवर जो होता है वो इको होता है। फाइन, जो ट्रिगर करता है और जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल है उनको रिसीव करता है उसे बोला जाता है इको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो काम करता है। नाउ अब ये जो है हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम जो है वो प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। तो कोड सेक्शन में जाएंगे, ये जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है इसको हटा देंगे। नाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर भी एक तरीके का सेंसर है। तो ये सेंसर की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में US मीन्स अल्ट्रासोनिक। आप चाहें तो अपना खुद का नाम भी रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि ये जो नाम हो ये सेंसर से रिलेटेड हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर अब ये जो हमने वेरिएबल कनेक्ट कर लिया, वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, सो अब इस वेरिएबल को जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल लिया है सेट US एंड अब इसे जो है वो पिन नंबर जो भी मैंने कनेक्ट कर रखा है आप उस पर जो है वो अटैच करेंगे। सो ऐसे केस में जो है वो आप अल्ट्रासोनिक का एक डायरेक्ट वेरिएबल भी होता है, सो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है ये देखिए नीचे रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर वाला जो वेरिएबल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्रामिंग ब्लॉक को भी और बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये देखिए ये वाला जो ब्लॉक है आपको ये यहाँ पे रखना। ठीक है, तो आप दूसरी तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट टिंकरकैड सर्किट में आपको बहुत ही आसानी ये हो जाती है कि आपको बना बनाया ब्लॉक जो है वो मिल जाता है। सो यहाँ पे जो मैंने लिया है रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर ऑन ट्रिगर पिन, तो मैंने अपनी ट्रिगर पिन जो है वो आई थिंक 11 पे कनेक्ट कर रखी है और इको पिन जो है वो 10 नंबर की पिन पे कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पे एक डिफरेंस जो है वो अगर मैं 3 पिन वाला सेंसर ले लेता अल्ट्रासोनिक सेंसर तो यहाँ पे मैं इसे ही सिलेक्ट रहने देता सेम एज ट्रिगर, क्योंकि इसमें 3 पिन थी तो उसमें ट्रिगर VCC और ग्राउंड होती है। VCC ग्राउंड तो 5 वोल्ट और ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगी एंड ये जो है वो एक पिन इसके जैसे ही काम करेगी। बट यहाँ पे मेरे पास 4 पिन सेंसर है तो मैं इसे डिफाइन करूँगा 11 और 10 नंबर की पिन पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ट्रिगर जो है वो 11 नंबर की पिन पे है और इको जो है वो 10 नंबर की पिन पे। फाइन, ये मेरा काम हो चुका है। नाउ उसके बाद जो है अब इसकी वैल्यू अगर आपको देखनी है तो वैल्यू देखने के लिए, चूँकि वैल्यू देखना एक आउटपुट कहलाता है, मीन्स आपको स्क्रीन पे वैल्यू दिखेगी, सो वो एज एन आउटपुट फंक्शन है। सो इसीलिए उसका जो है आप यहाँ पे सीरियल मॉनिटर वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लॉक्स को हमने पहले भी अपने कुछ प्रोग्राम्स में यूज़ किया है। तो जब भी आपको किसी भी सेंसर की वैल्यू अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखनी है कि वो क्या सेंस कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन होता है। तो ये जो ये ब्लॉक है ये सीरियल मॉनिटर पे हमारी वैल्यू शो कर देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही शो करेगा, बट हमें चाहिए हमारे सेंसर की वैल्यू।
तो हम जाएंगे वेरिएबल्स में और ये यूएस नाम का वेरिएबल है जो उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एक छोटा सा टाइम पीरियड लेना अच्छा होता है ताकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो हमें थोड़े टाइम के बाद दिखती जाए। सो इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, ये 10 और 11 नंबर की पिन पे जो ट्रिगर और इको पिन है, ये जो भी सेंस करेंगे वो यूएस नाम के वेरिएबल में सेव कर देंगे एंड देन इस वेरिएबल में जो भी सेव होगा इस फोल्डर काइंड ऑफ चीज़ में, तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम प्रिंट करा लेंगे। फाइन। इसके बाद फिर हम आगे का कोड करेंगे जो कि कुछ एक लॉजिक होगा, बट अल्ट्रासोनिक सेंसर का बेसिक कोड जो है वो कुछ ऐसा ही है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं एंड अब इसे टेस्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पे ये देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो रेंज है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो इतना जो है इसका रेंज होता है। प्रोबेबली जो है वो 200 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर अलग अलग रेंजेस में आपको जो है अल्ट्रासोनिक मिलता है। सो और इससे बड़ा भी जो रेंज है उससे सेंसर उससे ज़्यादा रेंज के भी आते हैं। तो ऐसे में जो है वो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप अल्ट्रासोनिक सेंसर से बना सकते हैं। ये जो सेंसर है ये बेसिकली कुछ 300 सेंटीमीटर की रेंज को सेंस कर रहा है। तो ऐसे में जो है वो आप 300 सेंटीमीटर तक की रेंज के ऑब्जेक्ट्स को सेंस करा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जो आपको यूजुअली जो सेंसर्स मिलते हैं वो 200 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस के मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है अब आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं कि जब मेरा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 200 सेंटीमीटर से कम हो तो ऐसे में जो है मेरी एलईडी ऑन हो जाए या फिर बजर बज जाए या फिर कुछ भी। तो वो चीज़ करने के लिए मान लीजिए हम एक एलईडी अगर यहाँ पे लेते हैं और उस एलईडी को हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो आपको जो लगेगा वो लगेगा यहाँ पे सबसे पहले ये इफ ब्लॉक। फाइन। अब आप यहाँ पे जो है वो एक मैथ्स वाला ब्लॉक लेकर और उसे काम करा सकते हैं कि जब मेरे यूएस मीन्स अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू जो है वो कुछ 200 से कम हो तो ऐसे में जो है मेरी एलईडी ऑन हो जाए। सो मैं एक एलईडी जो है वो ऑन कर देता हूँ और ये सिर्फ ऑन हो, अगर आपको ऑफ भी करनी है तो आपको इफ एल्स ब्लॉक लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो है वो हम इफ एल्स ब्लॉक ले लेते हैं। इस इफ ब्लॉक को जो है वो हटा देते हैं और एल्स में जो है वो हम यहाँ पे इसी का डुप्लीकेट ब्लॉक ले लेते हैं और इसमें इसको लो से कर देते हैं। तो हमने ये देखिए ये करा है कि मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। तो हमने ये किया है कि जब भी अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है सबसे पहले रीड करे वैल्यूज़, अल्ट्रासोनिक सेंसर की क्या वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से जो है वो हम 200 सेंटीमीटर से कम जब हमारी वैल्यू होगी तो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कोड किया है। तो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू भी मैं दिखा देता हूँ कि वो कहाँ सीरियल मॉनिटर पे दिखती है। सीरियल मॉनिटर यहाँ होता है एंड ये देखिए वैल्यू जो है वो प्रॉपर्ली आ रही है। ठीक है, इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जब मैं इसे बढ़ाते जाता हूँ तो वैल्यूज़ जो है वो बढ़ते जाती है। फाइन। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगी। अब जो हमारी एलईडी है, अगर हम इस एलईडी को अगर हमें ऑन करना है, मैंने 13 नंबर की एलईडी ली है, मीन्स यहाँ पे जो एलईडी है। ठीक है, तो हम लोग एक एलईडी भी ले लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आएगा। सो एलईडी लेने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे बेसिक सेक्शन में और ये एलईडी को जो है वो यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब जो है वो हम हमारे प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। सो ये देखिए स्टार्ट सिमुलेशन किया, देन प्रोजेक्ट को क्लिक किया और ये देखिए जैसे ही मेरी डिस्टेंस जो है वो अभी 200 से कम है तो मेरी एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। एंड जैसे ही ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ 200 सेंटीमीटर से, सो ये मेरी एलईडी बंद हो जाएगी। सो इस तरीके से अगर आप देख पाएँ, सो ये देखिए डिस्टेंस कम है एलईडी ऑन एंड डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एलईडी ऑफ। सो इस तरीके से आप बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो इस सेंसर की मदद से बनाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
आपको ये पता पड़ा है आज इस वीडियो में कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है, आर्डिनो के साथ वो कैसे कनेक्ट होगा एंड उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे हो सकती है, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स आप कैसे बना सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस चीज़ पे वीडियो जो है वो आने वाले टाइम में चाहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिंकर कैड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिए। और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए इसी तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम।